आप न्यूमेरिकल लगाए थे 5 क्वेश्चन लगा लिए थे। 6वां क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो आप पहले लिखते हैं अपने समझने के लिए। अवतल दर्पण हो गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं 15 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर जो है, वस्तु जो है वह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वस्तु की दूरी को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। वस्तु की दूरी स्मॉल यू कहता है कि 30 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। वस्तु की लंबाई को ऑब्जेक्ट ओ से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओ हो गया 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी, आकार आई और नेचर पूछ रहा है। यानी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। हम तो कहते हैं कि हमको जो दिया गया उसको लिख लिया और उसके बाद हमने कहा कि कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का नेचर होता है कि जो दिया गया है सब हमारा निगेटिव में है, जो नहीं है उससे नहीं मतलब है। जो दिया गया है सब यू भी एफ में जो दे दिया गया है वह हमारा निगेटिव है, क्योंकि अवतल में सब ऋणात्मक होता है। तो जो दिया गया उसको पहले हमने ऋण में कर लिया। तो पहला प्रोडक्ट जब f और u मालूम है तो हम v निकाल सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो चलिए रखते हैं 1/f, f की जगह पे ऋण 15 हो गया, 1/v और प्लस 1/u, u की जगह पे ऋण 30 हो गया। इसको इधर ले आते हैं तो 1/15 धन 1/30 और यहाँ पे 1/v, एलसीएम हो गया 30, ऋण 2 धन 1, 1/v, ऋण 1/30, 1/v। तो v की जगह पे हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। अब अगर हम लोग आगे चले, एक आंसर आ गया। यह ऋण शो कर रहा है, जब तीनों ऋणात्मक होते हैं तो यह ऋण शो कर रहा है कि दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब है, दूसरे साइड नहीं है। अगर ये धन में आ जाता तो दूसरे साइड हो जाता, दर्पण के सामने ही है। अब आते हैं आकार की बात। तो हमारे पास सूत्र होता है m बराबर v बाई यू आई बाई ओ होता है। तो इस m को लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस 2 को लेते हैं। v की जगह पे अभी आपने निकाला है ऋण 30, u की जगह पे आपको दिया गया है ऋण 30, i बताना है, o ऑब्जेक्ट o दिया है 2 सेंटीमीटर। तो आपने कहा कि यह कट गया 1 i/2, i बराबर 2 सेंटीमीटर। यानी आप बोलेंगे प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर लंबा है। संयोग से प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति हमारे पास से बताते हैं। अगर कह दे कि इसका डायग्राम बता दीजिए, डायग्राम क्या होगा? तो चलिए डायग्राम आपको दिखाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो आपके पास ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि यह एक उत्तल हो गया। ध्यान दीजिएगा, यह कोई वस्तु है। वस्तु हमारे पास कहां है? तो आपने कहा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक ना। यहां मान लेते हैं कि यह C हो गया। यह फोकस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकस, ये फोकस है 15 सेंटीमीटर। तो यह C अगर बोलेंगे 15 दूना के 30, जब 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है तो फोकस का डबल वक्रता केंद्र होता है, जिसको रेडियस r से दूरी से डिनोट करते हैं। तो f अगर ये 15 है तो 15 दूना के 30 C होगा। यानी निश्चित है कि जो वस्तु है वह वक्रता केंद्र पर है। आपको हमने जो अवतल दर्पण का जब नेचर बता रहे थे कि जो 6 स्थितियां थी, तो वहां आपने कहा था कि जब वक्रता केंद्र पर होगा, वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही नीचे की तरफ बराबर साइज की होगी। आपका रिजल्ट भी करा देखिए बराबर साइज का है और भी ऋण 30 है, यानी कि 30 ये दूरी है तो प्रतिबिंब भी नीचे ही बन रहा है इसके। तो हमारा जो प्रतिबिंब है इसका जो डायग्राम, अगर कभी क्वेश्चन में डायग्राम भी बोल देता है, तो अगर डायग्राम बनाना चाहेंगे तो इसका डायग्राम आपके सामने देखिए दिख रहा है कि यहाँ काट दिया तो इसको हम यहाँ बना सकते हैं। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, ये ऑब्जेक्ट वस्तु हो गया, ये a डैश b डैश, क्योंकि ये दूरी 30 है तो ये 30 हो गई। डायग्राम भी करता है। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो आंसर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम प्रकृति की बात करें कि कैसा आंसर है तो सुन लीजिए ध्यान से पूरा कंप्लीट आंसर। अवतल दर्पण ने कहा कि u v f तीनों ऋण होता है। 2 ऋण में हमने मान लिया था, v को निकाला, v का मान भी ऋण में आया, यानी जो हम कहते थे उसका नेचर वेरीफाई हो रहा है।
तो इसका हम क्या आंसर लिखेंगे, तो लिखेंगे इसका नेचर पूरा कंप्लीट आंसर लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने, अब पीछे नहीं गया, ऋण में है तो सामने ही ना है, तो लिखेंगे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अवतल दर्पण का नेचर क्या होता है, तो कहते हैं वास्तविक क्या है, उल्टा। वह ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर हुआ, तो 2 और 2 बराबर है ना, तो लिख सकते हैं कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा वह वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब, तो लिख सकते हैं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ये कंप्लीट आंसर है, नोट कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन, आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, सुनिए ध्यान से। किसी अवतल दर्पण की, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, तो जो जो दिया गया हम लिखते हैं अपनी सुविधा के लिए। हमने कहा कि अवतल दर्पण दे दिया, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या हो गया 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु की दूरी यानी यू पूछ रहा है, वस्तु की दूरी यानी यू पूछा, कितनी दूरी पर रखा जाए कि 2 गुने आकार का गुना होता है, इतना गुना 5 गुना 10 गुना, तो उसको हम यम बोलते हैं। गुना हो गया कितना, तो 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक का मतलब यू भी एफ तीनों माइनस में है। अवतल दर्पण का नेचर होता है तीनों माइनस में है तब वास्तविक होता है। वास्तविक कहा यानी सब श्योर कर दिया कि तीनों माइनस में है। आपने कहा कि आर फोकस दूरी का डबल होता है, अगर एफ निकालना चाहते हैं तो इसका आधा कर दें, तो एफ हो गया 10 का आधा 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। वास्तविक ने आपसे कहा कि तीनों माइनस में ले लीजिएगा, एफ माइनस, हम यहां आते हैं एम बराबर वी बाई यू, एम हो गया 2 वी बटा में यू, तो यू गुणा करते तो वी बराबर 2 यू कर देंगे। आपके पास सूत्र है 1/f 1/v प्लस 1/u। चलिए वैल्यू को पुट किया जाए, 1 बटा में f ऋण में, v का मान भी ऋण में, u का मान भी ऋण में, तभी ना वास्तविक नेचर शो कर रहा है। तो यहाँ हो गया v की जगह पे ऋण 2 u कर लीजिए, और u का मान माइनस u पहले से ही है। चलिए हल करते हैं, तो ऋण 10 एलसीएम हो गया ऋण 1 ऋण 2, यहाँ पे हो गया ऋण 1 बटा में 10 ऋण 3 बटा में 2 यू, तो ऋण से ऋण कट गया, आपने कहा 2 से कट गया 5, ठीक ना, तो u बराबर 3 5 15 सेंटीमीटर। हम पहले ही इसको ऋण में मान के चल रहे थे, जो भी ओरिजिनल नेचर आना चाहिए था, जब ऋण में मान के चले हैं तभी नहीं ये प्लस में आया है, नहीं तो यहाँ आना क्या चाहिए था, ऋण में आता। हम पहले शो कर लिए कि वास्तविक ने कहा कि ऋण में लेके चलिए, अब एक्यूरेट आंसर आया u बराबर 15 सेंटीमीटर। यानी आप वस्तु पे कितनी दूर रख रहे हैं, वस्तु u पूछ रहा था, तो वस्तु की दूरी हो गई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखा गया है। ये आपका आंसर है, नोट कर लें। तो हम लोग चलते हैं, आपके सामने दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है आपका, क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट छिपे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को बताएंगे, क्लियर कंसेप्ट करिएगा। एक अवतल दर्पण, आपने कहा कि यह दर्पण पहले क्या है, तो आपने कहा अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु रखी गई है 25 सेंटीमीटर दूर। वस्तु की दूर को रखने की डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं। वस्तु की दूरी हो गई u, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब यम, 2 गुना हो गया। पहला आभासी दूसरा वास्तविक, 2 नेचर पूछा, पहला आभासी दूसरा वास्तविक। जिन बच्चों को समझ में ना आया यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप क्लियर कंसेप्ट कर दे रहे हैं। दोनों दशा में, ये जो दोनों स्थितियां दोनों में आपसे पूछा है कि इसमें भी आप फोकस बताइए और इसमें भी आपको फोकस ही बताना है। आते हैं हम अपने पैटर्न पे, अपने ट्रिक पे।
हमने जब आपको लेसन जब शुरू किया था, जब न्यूमेरिकल, तो वहां हमने एक छोटा सा ट्रिक बताया था। हमने आपको बोला था, याद रखिएगा, हमने बोला था कि जब अवतल दर्पण होता है, सुन लीजिए पहले, जब अवतल दर्पण होता है तो हम U, V और F ये तीनों के तीनों ऋणात्मक होते हैं। हम आते हैं अगर डायग्राम पे, U दर्पण के सामने होता था, फोकस भी दर्पण के सामने होती थी, V जो प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस होता है वह दर्पण के सामने भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। अगर तीनों सामने हैं तो तीनों, हमने ये कहा आपसे कि अवतल दर्पण जब भी हम शुरू करते थे तो U, V, F तीनों को माइनस में लेते थे। तीनों का माइनस में, तीनों दर्पण के सामने हैं। अगर सामने हैं, जब माइनस में तीनों हैं, तो इसका जो नेचर होता था आप लिखते थे, इसका नेचर वास्तविक, उल्टा, बड़ा छोटा, तो उसके साइज पे देख लेंगे। अगर U, तो अब आते हैं दूसरे स्टेप में, U तो हमेशा निगेटिव होता है और F भी हमेशा निगेटिव होता है, और भी हो सकता है कि दर्पण के पीछे चला जाए। अगर भी दर्पण के पीछे चला जाता है तो वह तो पॉजिटिव हो गया ना। जब भी अवतल दर्पण में अगर भी पॉजिटिव आता है तो जो उसका नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। अब नेचर क्या होता है, तो अब नेचर को हम बोलते हैं कि अब नेचर आभासी, आभासी उल्टा की जगह पे सीधा, और साइज को देख करके बड़ा छोटा बता सकते हैं। हमको ये आपको समझाना था, वास्तविक कहता है तो मतलब तीनों माइनस में है, और आभासी कहता है तो हमारा जो भी है वह पॉजिटिव है, वह ऋणात्मक नहीं है। ये हमको याद है, ये आपको अंकित लगाते समय शुरू में ही हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आप ऐसे सजग रहेंगे, ठीक है। तो अब आप कहते हैं, तो यहां से आपको ये समझ में आया कि वास्तविक और आभासी की बात करेंगे, दोनों स्टेप है हमारे पास। हम किसको चेंज करना चाहेंगे, यहां से हमको दिख रहा है, आभासी पे आइएगा, आभासी को जब लेके आइएगा तो भी को धनात्मक कर लीजिएगा, वास्तविक को जब लेके चलिएगा सब के सब ऋणात्मक लेके चलिएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। चला जाए अपने टॉपिक पे। चलिए अब हम लोग अगर टॉपिक पे चलते हैं तो आपके पास m इज इक्वल टू v बाई u होता है। ये 2 हो गया, v बटा में u, u की जगह पे 25 कर दीजिए तो v का मान 50 सेंटीमीटर। आइए हम चलते हैं पहले पे चलते हैं तो u 25 सेंटीमीटर, पहला का मतलब आभासी, तो ये तो माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा ना। v को अब हमने कहा कि धनात्मक ले लीजिए, तब तो आभासी का नेचर मैच कर रहा है, तो v हो गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर, हमने धनात्मक कर लिया। धनात्मक ने ये कहा कि यह आभासी है, हो गया आभासी। चलिए तो यहां से अब आपको f करना है, तो 1/f 1/v प्लस 1/u, तो 1/f 1/v यानी ऋणात्मक है, और यह ऋण 25 है। आप s का एलसीएम लेते हैं तो 50 1 ऋण 2, 1 बटा में f ऋण 1 बटा में 50, तो f का मान ऋण 50 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, हो गया। आते हैं इसी के सेकेंड भाग पे। सेकेंड में कह रहा था वास्तविक, तो वास्तविक साहब ने आपसे कहा कि u का मान भी ऋण में रखिएगा और v का मान भी क्या रखिएगा, ऋण में रखिएगा। वास्तविक में सब कुछ माइनस होता है, तो चलिए इसके लिए f हल करते हैं, तो 1/f 1/v और प्लस 1/u। आपने कहा कि इसका एलसीएम लेंगे 50 ऋण 1 ऋण 2, तो ये हो गया ऋण 3 बटा में 50, f बराबर 50 बटा में 3, तो ये हो गया ऋण 3 एकम 3 20 16.67 सेंटीमीटर। दोनों स्थितियों में आपका एक्यूरेट आंसर, आभासी है तो फोकस ये होगा, वास्तविक है तो फोकस ये होगा। ये इसका ब्रह्मास्त्र था जो आपको मैं बता दिया। अब आप किसी भी क्वेश्चन को दौड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण हो गया, फोकस दूरी दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यानी आपको दे दिया f की वैल्यू दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो f हो गया 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, u पूछ रहा है, उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, यानी v का वैल्यू भी पूछ रहा है, u भी बताइए और v भी बताइए। प्रतिबिंब वास्तविक है, यानी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव लेना चाहेंगे।
आपने कहा कि m इज इक्वल टू v बाई यू, 5 बराबर v बटा में u, तो v बराबर 5 u ले लेंगे। ये आपका ऋणात्मक हो गया अवतल के कारण। फार्मूला कहता है 1/f, 1/v, 1/u। चलिए रखते हैं, 1 में f, f की जगह पे ऋण 15 हो गया, v की जगह पे ऋणात्मक 5 u लेंगे, u भी हमारा ऋणात्मक है तो ऋण u लेंगे क्योंकि नेचर उसका वास्तविक आ रहा है। अगर यही आभासी कहता तो ये ऋणात्मक होता है, इसको हम धनात्मक ले लेते हैं। वास्तविक मतलब तीनों के तीनों निगेटिव में है। ये हो गया ऋण 1/15, 5 u हो गया, ऋण 1 ऋण 5, 1/15 ऋण 6/5 u, तो ऋण से ऋण कट गया, ये कट गया 3, u बराबर 36 18। यहाँ देखिएगा धन में आ रहा है। क्यों धन में आया है? क्योंकि हम पहले उसका नेचर ले लिए तीनों के तीनों ऋण में, तो धन में आएगा ही आएगा। तो u बराबर 18 सेंटीमीटर। हमने ऋण लिया है मतलब हमने श्योर किया है कि दर्पण के सामने सब है। वस्तु 18 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने एक हुआ। v बराबर आप करते हैं 5u, तो v बराबर 5u मतलब 18, तो v का वैल्यू कितना हो गया? 18 5 90, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहा? दर्पण के सामने ही, क्योंकि u v सबको हम ऋण में मान के चल रहे थे, तो सब हमारे धनात्मक में ही यहाँ शो करेंगे। आंसर नोट कर ले। अब तक आप अवतल दर्पण को पढ़ रहे थे, अब यहाँ चेंज हुआ उत्तल दर्पण। तो पहले कौन सा क्वेश्चन में कौन सा दर्पण है उनको हम लिख लेते हैं अपने समझने के लिए। उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रख रहे हैं, यानी u हो गया 25 सेंटीमीटर दूर। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से बोलते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा है, यानी I बोल रहा है वस्तु की लंबाई को O से डिनोट करते हैं। तो कह रहे क्वेश्चन में कि I जो है O का आधा है। ठीक, हम O को नीचे लाएंगे तो I बटा में O बराबर 1/2 बोल सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब कहता है तो इसकी फोकस दूरी बताइए, F पूछ रहा है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन से बात की जाए। उत्तल दर्पण में u माइनस और v और f को पॉजिटिव धनात्मक लिया जाता है, तो u को माइनस में कर लीजिए। हमने ये कहा कि m बराबर v बाई u बराबर I बाई o होता है, तो m को लेने की कोई जरूरत नहीं, आप चाहें तो m को छोड़ सकते हैं। इन दो को हम बात करते हैं यहाँ पे। v बटा में u 25, चिन्ह नहीं रखते हैं, ध्यान में रखेंगे ना 25। I बटा में O की जगह पे 1/2 रख सकते हैं, तो v बराबर 25 बटा में 2। हमने कहा ना उत्तल दर्पण में u ऋणात्मक होता है, बाकी दो धनात्मक होते हैं v और f, तो ये धनात्मक हो गया धनात्मक। अब हम लोग आगे चले तो ये तो v हो गया। फार्मूला होता है 1/f 1/v प्लस 1/u, तो 1/f 1/v, v हो गया 25 बटा में 2, लिख लीजिए एक बार। और u हमारे पास ऋण 25 दिखा, 1 बटा में f, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 बटा में 25, 1 बटा में 25 कर लीजिए, तो 1 बटा में f, एलसीएम तो 2 ऋण 1 बटा में f, 1 बटा में 25, तो f बराबर 25 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए f का मान धन में आया कि नहीं आया है, यानी जो उत्तल दर्पण का नेचर होता है वही नेचर होना चाहिए। तो बस f पूछ रहा था, नेचर पूछ नहीं रहा है, तो फोकस दूरी कितनी आपकी आंसर आएगी? 25 सेंटीमीटर। नोट कर लो। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक उत्तल दर्पण लिख लिया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसको आप F से डिनोट करते हैं 15 सेंटीमीटर। इस वस्तु के, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, तो कोई भी वस्तु की दूरी हम ध्रुव से ही नापते हैं, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी है, वस्तु की दूरी दे दिया 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी भी पूछ रहा है। उत्तल दर्पण ने कहा यह माइनस होता है हमेशा के लिए, बाकी को धनात्मक लिया जाता है, तो बाकी f धनात्मक हो गया। भी पूछ रहा है, सूत्र होता है 1/f 1/v 1/u। अवतल होता तो u भी f तीनों ऋणात्मक, उत्तल है तो u ऋणात्मक, बाकी दो धनात्मक लिए जाते हैं, तो ले लिया। रखते हैं फार्मूले पे,
1/15, 1/भी, 1/30 इधर ले आते हैं तो 1/15 इधर आएगा, धन के साथ आ जाएगा। एलसीएम हो गया 30, 15 गुना के ये हो गया आपके पास 3/30, 1/भी, 1/10, 1/भी, तो भी बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब हम आपसे ये कहते हैं तो उत्तल दर्पण है तो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तभी तो धनात्मक है। किरण आरेख करा बना दीजिए। तो चलिए किरण आरेख बनाते हैं। हमने ये कहा कि मान लीजिए ये हमारे पास कौन सा है? उत्तल है, उत्तल दर्पण। ये वस्तु हो गई, यहाँ फोकस होता था, ये वक्रता केंद्र होता था, ये वस्तु AB होती थी। आरेख कहरा बनाने के लिए तो ध्यान से देखिएगा। हम बात आपसे करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी ये होती है 15 और ये दूरी 10 आई, तो निश्चित है इसके पहले ही वो बन जा रहा है ना? ये दूरी 15 दिख रही है और ये प्रतिबिंब वाली दूरी 10 है, तो निश्चित है कि यहाँ ध्रुव P से इसके पहले ही इधर कहीं बनेगा प्रतिबिंब। चलिए डायग्राम का आप बनाना जानते हैं। जब आप निगमन कर रहे थे तो आप बनाते थे ऐसे, 2 लाइनें जाती थी ऐसे होते हुए, तो यहाँ आपका प्रतिबिंब A डैश B डैश है, ये वस्तु है और ये दूरी आपको दिख रही है 10। ये आपका डायग्राम हो गया। डायग्राम में किरण आरेख बनाना नेसेसरी होता है, कैसे जा रही है वो दिख जाए। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर, नोट कर ले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये अपवर्तनांक वाले टॉपिक का है। इसी में दिया है तो चलिए यही लगा दिया जाता है। पहले हम इनको सुनते हैं, समझते हैं क्या कह क्या रहा है। जैसे कहा वायु के सापेक्ष, वायु एक माध्यम है, जल एक माध्यम है, कांच माध्यम है, 3 माध्यम दिया। जिसके सापेक्ष जिसको कहता है तो पहले जिसके सापेक्ष का उसको लिखिए। जैसे अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं, n हो गया। वायु मतलब एयर, वायु के सापेक्ष जल वाटर, वाटर एयर एन वाटर NW हो गया। वायु के सापेक्ष कांच, वायु और कांच मतलब ग्लास होगा। अपवर्तनांक हो गया, पहला 4/3 और दूसरा 3/2 है। क्लियर? हम आपसे कहें कि 3 माध्यम बना लीजिए। हमने कहा वायु, कांच और कांच के बाद वायु जल कांच, कोई भी क्रम में बना सकते हैं, कोई ये नहीं है। वायु जल और कांच 3 माध्यम बनाया। इसको 1, 2 और इसको 3 माध्यम बोला। वायु को हम इंडिकेट कर रहे हैं A से, वाटर और ये ग्लास G से। जब 3 माध्यम होता है तो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है। जब आपको निगमन बताया जाएगा तो वहां आपको प्रूव कराया गया है। प्रूव ये है कि N1 2 N2 3 और N3 1 इज इक्वल टू 1 होता है। सुनिएगा, 1 2 2 3 3 1 एक क्रम से, 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 1, क्योंकि आप बाहर आएंगे तो फिर वायु के संपर्क में आ जाएंगे ना। 3 परत है तो जो पहला वाला परत है वो लास्ट में भी तो बाहर निकलेंगे तो वो परत से भेंट होगी फिर, तो यहाँ 1 हो गया। ये फार्मूला होता है। अगर हम इसको अपनी भाषा में समझाना चाहें तो देखिएगा, A की जगह पे A, 2 की जगह पे W और 3 की जगह पे G लिख सकते हैं। तो लिखते हैं तो एक नया फार्मूला A W N W G और N G A 1 होगा। ये फार्मूला है। हम आते हैं यहाँ पे, पहला क्या पूछा सुनिए पहले ध्यान से। ये तो हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला है। पहला पूछा कांच के सापेक्ष जल, कांच मतलब ग्लास G और जल मतलब वाटर, तो हमसे पूछा GW क्या होगा। सेकेंड, जल के सापेक्ष वाटर टू ग्लास, 2 चीज पूछ रहा है। सूत्र में जो पूछ रहा है उसको अंडरलाइन करके रोकिए। GNW कुछ उल्टा दिख रहा है ना, है ना? तो सूत्र में इसको रोकिए। रोक लिया? रोक करके एक चीज और सुनिएगा। हमारे पास फार्मूला जब भी होता है, सुनिए ध्यान से, यहाँ एक स्टेप बता रहे हैं आपको। N1 2 होता है, अगर हम इसको अपने मन से जबरदस्ती नीचे ले जाना चाहें तो ये जो अपवर्तनांक आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, 1/2n1 हो जाएगा व्युत्क्रम में। अपवर्तनांक 1n2 है तो अगर इसको नीचे ले आते तो 1/2n1 हो जाता है। अपवर्तनांक आपस में रिप्लेस हो जाते हैं।
सिर्फ यही प्रॉपर्टी अगर हम यहां करना चाहें, क्यों करना चाहें, पहले के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो हमको WNG नहीं चाहिए, GNW चाहिए ना। तो इसको नीचे लाएंगे, इधर बचा क्या, NAW NGA 1 अपान नीचे आएगा तो N ये होगा नीचे आके, और 1 अपान इतने को बदल के पूर्णांक में कर सकते हैं तो अब कंप्लीट, यानी हमने इसको लिखा NAW और NGA इज इक्वल टू NGW, क्रम में कर दिया। यही ना चाहिए आपको, तो चलिए अब देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। ANW है, ANG दिया है, यहाँ GA, तो इसको नीचे ला देंगे तो ANG हो जाएगा बदल के, तो यह A ऐसे इसको नीचे लाएंगे तो AG और NGW, बस अब मान ही रखना है यहाँ हमको हल करने के लिए पहला। तो चलिए पहला आपके पास आंसर आ गया, ध्यान दीजिएगा, NGW, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4/3 है, तो 4/3, और यहाँ पे हो गया 3/2, तो 2 पर जाएगा 8/9, पहला आंसर। सेकेंड पे आप देखिए, सेकेंड को अगर आप देखते हैं तो इसका उल्टा, तो जो रिजल्ट आया है उसको 1 अपान के साथ पलट देंगे तो ये वाला आंसर अपोजिट आ जाएगा। तो आपने कहा NWG इक्वल टू 1 अपान NGW, इसका वैल्यू होता है इसका उल्टा, तो यह तो हमने निकाल लिया है, यही वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो हमारे पास रिजल्ट NWG इक्वल टू 8/9 का उल्टा 9/8 होगा, ये दूसरा आंसर है, और ये आपका पहला आंसर यहाँ था, नोट कर लें। तो आज आपने इतना क्वेश्चन लगाया, इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस दर्पण में, कल अगले क्वेश्चंस को लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, रहने दीजिए।